नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ अभिनव और स्वागत करता हूं आपका आप ही के यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ज़बरदस्त वैकेंसी लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए फिर से आज के इस नए वीडियो में, जहाँ पद रखे गए हैं लाइब्रेरियन, असिस्टेंट टीचर, डोमेस्टिक साइंस टीचर, इन सभी के लिए पद यहाँ पर निकाले गए हैं। टोटल वैकेंसीज की अगर बात करूँ तो 632 वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। यह नोटिफिकेशन दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। आज के इस वीडियो में सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाले हैं, उम्र क्या मांगे गए, सैलरी कितना रहने वाला है, चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस, सारा कुछ जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमारी यूट्यूब फैमिली ग्रो हो सके, बढ़ सके। आप लोगों के लिए हम इसी प्रकार के कंटेंट, इसी प्रकार के जॉब से संबंधित अपडेट्स लाते रहते हैं इस चैनल पर। तो यहाँ पर देख पाएंगे दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन का बोर्ड यहाँ पर लिखा होगा, जिसके द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इंपॉर्टेंट नोट में यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो एप्लीकेशन है ओनली ऑनलाइन मोड से एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ पर दे रखा है dssSB.delhi.gov.in, इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन वेबसाइट है यहाँ पर। इसी में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और भी कोई अदर मोड में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये लिखा गया है। ओपनिंग डेट्स तो 19 अक्टूबर से 2022 से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट की अगर बात करें तो 18 नवंबर 2022 इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। वहीं वैकेंसी डिटेल की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देख पाएंगे 5 पोस्ट जारी किए गए हैं। लाइब्रेरियन है ना, असिस्टेंट टीचर नर्सरी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस में, डोमेस्टिक साइंस टीचर और यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो 5 पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं। और वैकेंसी की अगर बात करें है ना, कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देख पाएंगे लाइब्रेरियन के लिए EWS में यहाँ पर 13 पोस्ट है, UR के लिए 25 पोस्ट है, OBC के लिए 32 है, SC के लिए 27 है, ST के लिए यहाँ पर 3 है। तो टोटल यहाँ पर लाइब्रेरियन के लिए 100 पोस्ट रखे गए हैं। वहीं असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए अगर बात करें तो EWS के लिए कोई पोस्ट नहीं है, UR के लिए 1 पोस्ट है, OBC के लिए 1 पोस्ट है, SC के लिए 1 पोस्ट है, ST के लिए भी 1 पोस्ट है और टोटल यहाँ पर 4 पोस्ट है असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए तो EWS से 29 पोस्ट है, UR के लिए 37 है, OBC के लिए 19 है, SC के लिए 19 है, ST के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है। तो टोटल जो है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए 106 पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं। डोमेस्टिक साइंस टीचर की बात करें तो यहाँ पर EWS के लिए 17 पोस्ट है, UR के लिए 52 है, OBC के लिए यहाँ पर बात करें तो 82 है, SC के लिए 32 है, ST के लिए 18 है। तो टोटल यहाँ पर डोमेस्टिक साइंस टीचर के पोस्ट के लिए 201 पोस्ट रखे गए हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात करें तो EWS के लिए 51 है, UR के लिए अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पर 89 है और OBC के लिए 31 है, SC के लिए यहाँ पर 38 है, ST के लिए 12 है। तो टोटल फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए 221 पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं। तो नोटिफिकेशन में आगे चलते हैं तो यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट, यहाँ पर पोस्ट वाइज दे रखा है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितने हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है, पे स्केल क्या होने वाले हैं, एज लिमिट क्या मांगा गया है, सारा कुछ दे रखा है। तो एक एक करके जानते हैं। लाइब्रेरियन के लिए पहले बात करते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि 100 पोस्ट है, EWS के लिए 13 है, UR के लिए 25 है, OBC के लिए 32 है, SC के लिए 27 है, ST के लिए 3 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इसके लिए तो डिग्री होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर बैचलर डिग्री होना चाहिए, या फिर उसके इक्विवेलेंट यानी कि समकक्ष जिसको बोलते हैं डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए। दूसरा ये मांगा गया है। तीसरा ये कहा गया है कि भाई एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का लाइब्रेरी या फिर कंप्यूटराइजेशन में। अगर आपके पास जो है एक्सपीरियंस नहीं है तो 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में, है ना। एक्सपीरियंस यहाँ पर कुछ नहीं मांगा गया है। पे स्केल की बात कर लेते हैं तो पे लेवल 7 के अंतर्गत आपको दिया जाएगा 44,900 से 1,42,400 तक पे स्केल होने वाली है। एज लिमिट की अगर बात कर लें तो यहाँ पर लिखा होगा 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन के बारे में हम आगे बात करेंगे। अब चलते हैं सेकेंड नंबर की पोस्ट की तरफ, जो कि है असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज यहाँ पर रखे गए हैं 4। EWS के लिए यहाँ पर 0 है, UR के लिए 1 है, OBC के लिए 1 है, SC के लिए यहाँ पर 1 है, ST के लिए 1 पोस्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है इस पोस्ट के लिए वो देखते हैं। तो पहला ये बोला गया है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी कि क्लास 12 12वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास।
एटलीस्ट जो है 45% मार्क मिनिमम होने चाहिए 12वीं में। या फिर सेकेंड नंबर ये बोला गया है कि डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में, या फिर उसके बदले जो है बीएड इन नर्सरी ये होना चाहिए आपके पास। तीसरा ये बोला गया है कि मस्ट हैव पास्ड हिंदी एट सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी लेवल जो है हिंदी लैंग्वेज के साथ पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। पे स्केल की बात कर लेते हैं तो पे लेवल 6 के अंतर्गत आपको दिया जाएगा 35,400 से 1,12,400 तक पे स्केल होने वाली है आपकी। एज लिमिट की अगर बात करें तो 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, और रिलैक्सेशन के बारे में हम नीचे बात करेंगे आगे। अब चलते हैं तीसरे नंबर के पोस्ट के लिए, जो कि है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो कि कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर देख पाएंगे 106 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के लिए 29 है, यूआर के लिए 37 है, ओबीसी के लिए 19 है, एससी के लिए 19 है, एसटी के लिए 2 पोस्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगा गया है तो बैचलर डिग्री होना चाहिए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि बीसीए होना चाहिए, या फिर अगर बीसीए नहीं है तो ग्रेजुएशन होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में कोई भी यूनिवर्सिटी से चलेगा। अगर ये भी नहीं है तो बीई बीटेक इनमें से तीनों में से एक जो है होना चाहिए। एक्सपीरियंस की यहाँ पर कुछ नहीं मांगा गया है। पे स्केल की बात कर लेते हैं तो पे लेवल 7 के अंतर्गत 44,900 से 1,42,400 तक पे स्केल होने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन के बारे में हम नीचे बात करेंगे। अब चलते हैं चौथा नंबर के पोस्ट के बारे में, जो कि है डोमेस्टिक साइंस टीचर, है ना। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर देख पाएंगे 201 पोस्ट रखा गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए 17 है, यूआर के लिए 52 है, ओबीसी के लिए 82 है, एससी के लिए 32 है, एसटी के लिए 18 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है तो इसमें एसेंशियल यानी कि आवश्यक जो मांगा गया है पहला देख लेते हैं। बैचलर डिग्री इन डोमेस्टिक साइंस या फिर होम साइंस में होना चाहिए कोई भी बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से अगर, और दूसरा ये बोला गया है कि बैचलर इन एजुकेशन विद डोमेस्टिक साइंस या फिर होम साइंस एज अ टीचिंग सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। डिज़ायरेबल ये होगा कि आपने 10वीं जो पास किया होगा सेकेंडरी लेवल वो हिंदी में होना चाहिए। एक्सपीरियंस इसमें कुछ नहीं मांगा गया है। पे स्केल की बात कर लेते हैं यहाँ पर तो पे लेवल 7 के अंतर्गत 44,900 से 1,42,400 पे लेवल होने वाली है आपकी। तो एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, और रिलैक्सेशन के बारे में तो हम नीचे बात करेंगे। अब चलते हैं 5वां नंबर के पोस्ट के बारे में, जो कि है फिजिकल एजुकेशन टीचर के पोस्ट के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज इसके लिए रखे गए हैं 221 पोस्ट। ईडब्ल्यूएस के लिए 51 है, यूआर के लिए 89 है, ओबीसी के लिए 31 है, और एससी के लिए यहाँ पर 38 है, एसटी के लिए 12 पोस्ट रखे गए हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगा गया है एसेंशियल यानी कि आवश्यक ग्रेजुएट होना चाहिए विद बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, उसके साथ होना चाहिए तो ही आप इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा गया है। पे स्केल की बात कर लेते हैं तो पे लेवल 7 के अंतर्गत 44,900 से 1,42,400 तक आपकी पे स्केल होने वाली है। एज लिमिट जो है 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर लिखा होगा तो इंडियन होने चाहिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। अब नोटिफिकेशन में आगे चलते हैं तो यहाँ पर लिखा होगा सेकंड नंबर में हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई कैसे करना है इसके ऑफिशियल वेबसाइट में आपको चले जाना है ना, वहाँ जाकर आपको अप्लाई करना है जो कि है dsssbonline.nic.in। इस पर आपको जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना है। नोटिफिकेशन में आगे चलेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा एप्लीकेशन फ़ीस, तो 100 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है। वुमेन कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं है ना, एसटी एससी जो भी कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन, इनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगने वाली। नोटिफिकेशन में आगे चलते हैं तो यहाँ पर चौथा नंबर में लिखा होगा एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में जान लेते हैं। सिलेबस क्या होने वाले हैं। टायर 1 के अंतर्गत टीचिंग पोस्ट के लिए 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। 200 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इसमें, और 200 नंबर का होगा यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। सिलेबस देख लेते हैं यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, एबिलिटी, रीजनिंग, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से होगा। चौथा में है टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रहेंसन से होगा। 5वां में है टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंसन। ईच जो है 20 मार्क का है यानी कि 100 मार्क का टोटल हो गया। और वहीं सब सेक्शन बी में यहाँ पर दिया हुआ है एमसीक्यूज़ होंगे 1 मार्क के लिए, जो कि आपके क्वालिफाई पर डिपेंड करता है। जिस भी क्वालिफिकेशन के आधार पर आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा उससे जो है 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, तो 200 क्वेश्चन हो गया 200 नंबर का। तो इस प्रकार इसका सिलेबस होने वाला है। नोटिफिकेशन में आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखा होगा मोड ऑफ सिलेक्शन, तो टायर 1 के अंतर्गत जो एग्ज़ाम होगा उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है।
नोटिफिकेशन में आगे चलते हैं तो यहाँ पर लास्ट में लिखा होगा ई नंबर में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क, यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। अगर आप जनरल EWS से हैं तो आपको 40% मिनिमम लाना होगा रिटन एग्ज़ाम को पास करने के लिए। अगर आप दिल्ली से हैं, OBC से हैं तो 35% आपको मिनिमम लाने होंगे। अगर आप ST SC PWD से हैं तो आपको 30% मिनिमम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए लाने होंगे, तो ही आप क्वालिफाई होंगे। तो नोटिफिकेशन में बस इतना ही है, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैंने कवर किया हुआ है। कौन अप्लाई कर सकता है, ऐसे कौन नहीं, है ना। एलिजिबिलिटी के बारे में बात किया हुआ है, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता दिया है आपको, सिलेबस के बारे में बता दिया है, तो सारा कुछ मैंने कवर किया हुआ है। अब जानते हैं कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कैसे करना है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया होगा stockreaders.com का। जैसे उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा, इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आना है, यहाँ पर लिखा होगा DSSSB रिक्रूटमेंट 2022 फॉर 632 टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट, और पढ़े यहाँ पर क्लिक करना है आपको। जैसे उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इसका डिस्क्रिप्शन खुल के आ जाएगा। तो आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर लिखा होगा कंक्लूजन में रीड ऑल नोटिफिकेशन ऑफ DSSB रिक्रूटमेंट 2022, नो ऑल अबाउट द वैकेंसीज डिटेल, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ नोटिफिकेशन खुल जाएगा इसका। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, जो कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर देख पाएंगे दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से यहाँ जारी किया गया है, जिसे मैंने आपको डिटेल में अभी बता दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। वैकेंसी संबंधित जो भी डाउट रहेंगे, है ना, आप कमेंट करिए, हम उसका आंसर ज़रूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। हम इस यूट्यूब चैनल में इसी प्रकार के अपडेट और कंटेंट जॉब से संबंधित, है ना, लाते रहते हैं इस चैनल पर।